हम इस टॉपिक को देखकर ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि आप लोगों का इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे डिमांड थे। बिल्कुल सही सुन रहे हो। मेरे हर एक वीडियो पर, हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में बच्चा पूरा भरा हुआ था, मैम इस पर एक वीडियो दे दो, इस पर एक वीडियो दे दो, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल। तो आज निधि मैम आपके सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक हस्त मैथुन पर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आई हैं। और आपको बता दें, हस्त मैथुन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई वल्गर टॉपिक नहीं है। अब ये क्यों वल्गर नहीं है ये भी आपको पता चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको आगे बने रहना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका हस्त मैथुन को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन वो किसी से पूछ नहीं पाते, क्योंकि हमारे समाज में आज भी बहुत सारी ऐसी धारणाएं बनी है जहां पर हम खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम निधि पांडे आप सभी का स्वागत करते हैं जस्टफुल क्लासेस में, और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि निधि मैम आपके लिए मेहनत कर रही है, हर एक टॉपिक को एकदम डीप लेवल में जाकर बेसिक के साथ आपको क्लियर करने का जो जिम्मेदारी उठाए, अगर हम बखूबी अपना निभा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पर चाहिए, किस वीडियो पर आपको किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन फटाफट दबा लो, ठीक है। सब्सक्राइब करिए चैनल को और स्टार्ट करते हैं हस्त मैथुन। सबसे पहले आपको बता दें हस्त मैथुन है क्या, नाम से समझो, ठीक है। नाम से हस्त मैथुन यानी हाथ से मैथुन की क्रिया। बिल्कुल सही सुन रहे हो। जब एक मेल या फिर फीमेल, और आपको जानकर हैरानी होगा कि हस्त मैथुन मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन हम यहाँ बात महिलाओं की नहीं करेंगे, महिलाओं पर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। अभी बात करेंगे सिर्फ मेल का। मेल का क्यों करेंगे? क्योंकि मेल में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जो हमारे मेल है उनमें हस्त मैथुन की क्रिया सबसे अधिक देखने को मिलता है। और हस्त मैथुन क्या है? एक मैथुन की क्रिया है। जैसे मैथुन की क्रिया, मैथुन का मतलब होता है सेक्स। नॉर्मली सेक्स क्या होता है? दो लोगों के साथ होता है, जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। लेकिन हस्त मैथुन में कोई एक व्यक्ति खुद से, स्वयं से क्या कर सकता है? मैथुन की क्रिया कर सकता है। किसके द्वारा? अपने हाथों के द्वारा। अब आपको स्टेप तो नहीं बताने वाले कि कैसे, क्या, क्यों, इतना तो जानकारी है आपको, हमें पता है, ठीक है, तभी आप ये वीडियो देख रहे, वरना नहीं देखते। तो हम आज बात करेंगे कि हस्त मैथुन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, अगर इनसे बचना है तो कैसे बच सकते हैं, इन सभी चीजों पर। तो आ जाइए जल्दी से। सबसे पहला चीज, हस्त मैथुन क्या है? लोग हस्त मैथुन से परेशान क्यों रहते हैं? ठीक है, अभी बोलोगे कि मैम आपने बोला हस्त मैथुन गलत नहीं है, तो लोग हस्त मैथुन से परेशान क्यों रहते हैं? आपको बता दें, हस्त मैथुन जिस वक्त कोई करता है, जब भी मेल हस्त मैथुन की क्रिया करता है, वो टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री फील करता है। लेकिन हस्त मैथुन करने के बाद उसको तनाव सा, उसको ऐसा लगता है कि हमने कोई पाप कर दिया, हमने कुछ क्या किया, गलत कर दिया। आपको बता दें कि हस्त मैथुन की क्रिया केवल सिंगल लोग नहीं, बल्कि कपल लोग, रिलेशन में जो लोग हैं, वो सभी लोग हस्त मैथुन की क्रिया करते हैं। हस्त मैथुन की क्रिया आम है। ये केवल खुद को आनंद पहुंचाने के लिए की जाने वाली एक क्रिया है। इसमें व्यक्ति मेल क्या करता है? खुद को आनंदित महसूस करवाने के लिए, खुद को अच्छा फील करवाने के लिए इस क्रिया को करता है। अब सवाल है बच्चों का कि मैम खुद को आनंद पहुंचाना मतलब नहीं समझ में आया, खुद को आनंद कैसे पहुंचाएंगे? देखो, नॉर्मली सेक्स में क्या होता है? नॉर्मल अगर एक सेक्स की बात करें तो उसमें एक मेल और फीमेल है। मेल क्या करता है? अपने शिश्न का, और महिला अपनी योनि का प्रयोग करती है जनन की क्रिया के लिए एवं मैथुन की क्रिया के लिए। लेकिन जब बात होती है हस्त मैथुन का, तो मेल क्या करता है? मेल अपने शिश्न और हाथों का प्रयोग करता है। वो अपने हाथों को योनि के आकार का, यानी अपने हाथों को क्या करेगा? इस तरीके से मोड़कर सर्कल के आकार का कर लेता है, और देन अपने शिश्न को इसमें बारी बारी से डालना, ठीक है, उनको क्या कहना? सहलाना। इन सारी क्रियाओं को करता है ताकि उसे क्या हो सके? आनंदित महसूस हो सके। और जब ये क्रिया करता है, उसके शरीर में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। उस हार्मोन्स को हैप्पी हार्मोन कहा जाता है, खुशी वाले हार्मोन कहते हैं, जो उस व्यक्ति के शरीर में आनंद उत्पन्न करता है, उत्तेजना उत्पन्न करता है, संतुष्टि उत्पन्न करता है। तो ये हस्त मैथुन के बारे में था। हमने आपको डिटेल में एकदम सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है, कोई मिलावट नहीं है मेरे शब्दों में, खुलकर आपको बताए हैं। अब देखो, बुक्स में या फिर जगहों पर हस्त मैथुन के बारे में क्या मिलेगा? हस्त मैथुन यौन उत्तेजना के लिए अपने जननांगों को छूने की क्रिया है। देखो, सिंपल सा है,
हस्तमैथुन क्या है? यौन उत्तेजना के लिए यानी यौन संबंध बनाने के लिए, अपने अंदर एक्साइटमेंट उत्पन्न करने के लिए लोग क्या करते हैं? अपने जनन अंगों को हाथों से छूते हैं। यह एक सामान्य गतिविधि और स्वस्थ यौन संबंध में भूमिका निभाता है। ये सामान्य है, नॉर्मल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कोई हस्तमैथुन कर रहा है तो वो पाप कर रहा, वो कोई गलती कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी मेल क्या कर रहा, हस्तमैथुन की क्रिया कर रहा, तो ये नॉर्मल है। और ये क्या करे, हस्तमैथुन से वो अपने जीवन में आनंदित महसूस करेगा, स्ट्रेस फ्री फील करेगा, और सबसे मेन चीज ये यौन संबंध बनाने में क्या करता है? मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, हस्तमैथुन से उसके शरीर में यौन संबंध बनाने के लिए जो उत्तेजना होती है वो उत्पन्न होता है, जो एक खुशहाल यौन संबंध के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे, हस्तमैथुन क्या है? हस्तमैथुन करने का अर्थ है अपने शरीर के अंगों को, अपने शरीर के अंगों मतलब अपने शरीर के जनन अंगों को इस तरह से छूना, सहलाना, जिससे आपको चरम आनंद महसूस हो। चरम आनंद का मतलब जब भी कोई मेल अपने जनन अंगों को अपने हाथों से सहलाता है, ठीक है, तो उसको एक बहुत ही विशेष प्रकार का आनंद महसूस होता है। वो आनंद बिल्कुल जैसा यौन संबंध बनाते वक्त आनंद होता है, उसी प्रकार का आनंद व्यक्ति को हस्तमैथुन के वक्त दिखाई देता है, जिसे हम लोग हस्तमैथुन कहते हैं। इस पूरी क्रिया को हस्तमैथुन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चा, अब कुछ सवाल है बच्चों के मन में जो हमने पढ़ा है, वो कुछ सवाल किस प्रकार है देख लो। क्या हस्तमैथुन एक सामान्य व्यवहार है? तो याद रखिएगा, बिल्कुल हस्तमैथुन एक सामान्य व्यवहार है, ये हर व्यक्ति में होता है। याद रखना, हस्तमैथुन की क्रिया हर एक पुरुष में होता है। जैसे ही पुरुष अपने यौवन अवस्था में आता है, यानी जैसे ही पुरुष में क्या होगा, मेल सेक्स हार्मोन स्त्रावण होना प्रारंभ हो जाएगा, उनके शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, उनके शरीर में क्या होंगे, जो बोला जाता है ना कि 12 साल के बाद लड़के के शरीर में जो बदलाव हो रहा है, उस बदलाव की वजह से वो क्या होगा, यौन संबंध बनाने की तरफ क्या होगा, अग्रसित होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, जहां उसको हस्तमैथुन के बारे में पता चलेगा, और वो हाथों से क्या करता है, मैथुन की क्रिया करने की कोशिश करता है, जिसमें उसको चरम आनंद का महसूस होगा। ठीक है, तो याद रखना, हस्तमैथुन एक सामान्य व्यवहार है। अगर ये सभी लोगों में होता है, नॉर्मल है, एक लड़के को भी होगा, एक शादीशुदा व्यक्ति को भी होगा, और एक ऐसा लड़का जो आपका रिलेशन में है उसके साथ भी होगा। ये सभी पुरुषों में देखा जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, क्या हस्तमैथुन हानिकारक है? तो आपको बता दें, बहुत सारे लोगों का सवाल है, मैम हम बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं, मैम हस्तमैथुन करना गलत है, ऐसे बहुत सारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस भरे थे। तो आपको बता दें, हस्तमैथुन बिल्कुल गलत नहीं है। हस्तमैथुन बस जैसे आपको जैसे कुछ खाने का मन कर रहा है, ठीक है, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, तो आप क्या करते हो, दुकान से जाके खा लेते हो। वैसे ही जब किसी मेल को यौन संबंध बनाने का मन करता है, ठीक है, जब वो क्या होता है, उसके शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, तो उस वक्त 12 साल का 14 साल का लड़का वो कहां से जाएगा, वो यौन संबंध कहां बनाएगा? तो देन वो क्या करता है, हस्तमैथुन का इस्तेमाल करता है। तो हस्तमैथुन बच्चा बिल्कुल गलत नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन हाँ, अगर हस्तमैथुन हद से ज्यादा है, हस्तमैथुन दिन भर में आप 3 से 4 बार कर रहे हो, तब ये चिंता का विषय, क्योंकि हस्तमैथुन के लिए आपको क्या होना होता है, लोगों से अलग। अब हस्तमैथुन ऐसा नहीं कि अब सबके सामने करो, हस्तमैथुन के लिए आपको क्या होगा, लोगों से दूर रहना होगा, आपको अंधेरी कमरे पसंद आएंगे, आपको अकेला रहना पसंद आएगा। जो लोगों को लगता है कि अरे ये क्या कर रहा है, ठीक है, अगर आप ऐसे पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहे हो, लोगों के साथ दिन भर रहते हो, घूमने जाते हो, अचानक से आप कह रहे हो कि नहीं हमें नहीं जाना, हमको अकेले घर में रहना, तो लोग क्या है, लोग चिंता में, अरे बच्चे को क्या हो गया, अभी तो कल तक हमको यहाँ घूमना वहाँ घूमना, आज कह रहा है कि हमको नहीं जाना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो हस्तमैथुन की क्रिया में वो लोगों से क्या करता है, दूरी बनाने लगता है, उसे खुद में ही आनंद महसूस होता है, वो खुद को ही आनंदित करता है, लोगों से क्या होता है, कटने लगता है, लोगों से दूर होने लगता है। तो ये बच्चा एक चिंता के विषय है। ठीक है, अगर हफ्ते में बच्चा 2 से 3 बार हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, इसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं, आप खुश रहोगे, आप हमेशा क्या होगे, एक्साइटिंग फील करोगे, आप हमेशा एक्टिव रहोगे किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन अगर ये हद से ज्यादा है तो फिर ये चिंता का विषय है। तो याद रखिएगा, हद से ज्यादा अनलिमिटेड कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर अनलिमिटेड कुछ भी है तो वो कुछ भी अच्छा नहीं है। अगला है,
क्या किसी पुरुष के लिए रोजाना हस्तमैथुन करना स्वस्थ है? हमने पहले ही बोला कि अगर व्यक्ति रोजाना हस्तमैथुन कर रहा है तो ये गलत है। ठीक है, आप लोगों में से अगर कोई भी रोजाना हस्तमैथुन की क्रिया कर रहा है तो अभी से बंद करिए। रोजाना हस्तमैथुन आपके शरीर में कमजोरी भी उत्पन्न करता है, क्योंकि हस्तमैथुन करते वक्त आप क्या करते हो, पूरा अपना एनर्जी, अपना ध्यान आप अपने कहां पर, हस्तमैथुन की क्रिया पे लगा देते हो, जिसकी वजह से आपके माइंड में उस दौरान और कुछ नहीं चलता। आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो क्या करते हैं, डोपामाइन जैसे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको खुश करने का काम करते हैं, आपके अंदर बोल सकते हो उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। लेकिन हस्तमैथुन की क्रिया जब ज्यादा होने लगती है तो आप यौन संबंध बनाने के लिए बेचैन हो जाओगे और उस दौरान आप कुछ गलत कदम उठा लेते हो। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो बहुत सारी घटनाएं जिसमें आप लोग सुनते हो कि इस लड़की के साथ रेप हो गया, बलात्कार हो गया। वो बलात्कार करने वाला कौन होता है, वो एक इंसान होता है, एक लड़का ही होता है, एक मनुष्य ही होता है। अगर वो लड़का अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल किया होता तो आज वो रेप नहीं करता उस लड़की का। उसको पता होता है कि लड़की की इज्जत के बारे में। लेकिन एक लड़का रेप कब करेगा, जब उसके शरीर में यौन संबंध बनाने के लिए उत्तेजना बहुत ज्यादा हो, और ये उत्तेजना कहीं ना कहीं हस्तमैथुन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो अगर ये लिमिट में है तो देन आप अपने माइंड पर भी कंट्रोल कर लोगे और अपने हस्तमैथुन की क्रिया का आनंद भी लोगे। लेकिन जब ये आपका लिमिट पार कर देगा तो आपका आपके ही मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं रहेगा। आप हर वक्त केवल मैथुन के बारे में, संभोग के बारे में, ठीक है, इन्हीं सब चीजों के बारे में आप सोचना प्रारंभ कर दोगे, जो सेहत के लिए भी खराब है और आपके मानसिक संतुलन के लिए भी खराब है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो बच्चे हमसे बार बार पूछ रहे कि एक पुरुष के लिए सप्ताह में कितनी बार हस्तमैथुन करना सामान्य माना जाता है। तो हमने पहले ही कहा अगर हफ्ते में बच्चा 3 से 4 बार हो रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर एक हफ्ते में 3 से 4 बार हस्तमैथुन की क्रिया हो रही है तो हम फिर से बोलेंगे बच्चा ये नॉर्मल है, ये इतना ज्यादा क्या है आपके लिए चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर हफ्ते के 7 दिन में 7 दिन कर रहे और वो भी एक दिन में 3 से 4 बार, तो ये चिंता का विषय है, ये गलत है। ठीक है, तो हफ्ते में 3 से 4 बार हस्तमैथुन की क्रिया सही है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो अभी से कंट्रोल करना आपको प्रारंभ करना है। आगे बढ़ेंगे। क्या हस्तमैथुन आपके शुक्राणुओं की संख्या को प्रभावित कर सकता है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हस्तमैथुन की क्रिया करने से हमारे शरीर से वीर्य भी बाहर निकलता है, वीर्य में शुक्राणु होता है, तो क्या वीर्य के बाहर निकलने की वजह से जो हमारे शुक्राणु है वो भी गिर रहे, तो क्या उनकी संख्या में कमी होगा? नहीं। देखो याद रखना, एक व्यक्ति आपका हर एक सेकंड में लगभग 1500 शुक्राणुओं का निर्माण करता है। अगर वो व्यक्ति क्या है, फर्टाइल है, यानी उसके शरीर में सही मात्रा में वीर्य उत्पन्न हो रहा है, तो हस्तमैथुन की क्रिया से उसके शुक्राणुओं की संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नपुंसक है या फिर बोल सकते हो उसके शरीर में बहुत ही कम मात्रा में शुक्राणु उत्पन्न होता है, बहुत कम मात्रा में वीर्य निकलता है और उस दौरान वो हस्तमैथुन की क्रिया कर रहा, स्वप्न दोष उसमें देखने को मिल रहा, तो ये उसके सेहत के लिए खराब है, क्योंकि इसका ज्यादा हस्तमैथुन करने की वजह से ज्यादा वीर्य बाहर निकलेगा। और आपको पता है कि लगभग 1.5 ml में 40 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं, तो यानी 40 करोड़ शुक्राणु क्या है आपके इसी तरह से वेस्ट हो गए। तो नॉन फर्टाइल लोग इसका उपयोग जितना हो सके हस्तमैथुन की क्रिया कम करें। हाँ, जो फर्टाइल है, जिनके शरीर में सही मात्रा में आपका वीर्य बन रहा है, वो क्या कर सकते हैं, हस्तमैथुन की क्रिया हफ्ते में 3 से 4 बार आराम से कर सकते हैं। इनसे उनके शरीर पर, उनके शुक्राणुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। क्या हस्तमैथुन आपको पतला बना सकता है? बहुत लोगों को लगता है कि हस्तमैथुन की क्रिया जो ज्यादा करता है उसका शरीर कमजोर होने लगता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि हस्तमैथुन क्रिया करने की वजह से आप अंदर से बहुत ही ज्यादा एक्टिव फील करोगे, स्ट्रांग फील करोगे। ठीक है, आपका मस्तिष्क पहले से ज्यादा अपेक्षा तेजी से काम करेगा और सबसे मेन चीज आप बहुत ज्यादा खुश फील करोगे, स्ट्रेस फ्री फील करोगे। तो हस्तमैथुन की क्रिया से कमजोरी नहीं आता, बल्कि इससे क्या होता है, ताकत का एहसास होता है। आप जब यौन संबंध बनाते वक्त आपको एक अंदरूनी ताकत देखने को मिलेगा जो आपको लंबे समय तक यौन संबंध बनाने में मदद करेगा। लेकिन अगर ज्यादा हस्तमैथुन हो रहा है, आपका पूरा ध्यान केवल हस्तमैथुन पर है, तो उस दौरान ऐसा होगा कि आपके शरीर में कमजोरी, अगर आप हस्तमैथुन, जैसे होता है ना किसी चीज का लत लग जाना, तो अगर हस्तमैथुन की लत लग जाती है तो आपके दिमाग में बाकी चीजें कुछ नहीं होती, केवल हस्तमैथुन। आप हर वक्त केवल हस्तमैथुन के बारे में सोचते हो जो आपके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। फिर आगे बढ़ेंगे।
अगला सवाल है, क्या हस्त मैथुन से आदमी का टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है? तो टेस्टोस्टेरॉन लेवल आपको पता है, टेस्टोस्टेरॉन मेल के शरीर में निकलने वाला मेल सेक्स हार्मोन है, जो लड़के के शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जिसकी वजह से दाढ़ी मूछ, डोले सोले का बनना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें, हस्त मैथुन की क्रिया करने से आपके टेस्टोस्टेरॉन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका टेस्टोस्टेरॉन उसी प्रकार से निकलेगा। टेस्टोस्टेरॉन कहाँ से स्रावित होता है, ये आपको पता है कि हमारे शरीर में जो लीडिंग सेल होती हैं, ठीक है, लड़कों के वृषण में लीडिंग सेल पाई जाती हैं, वो सेल क्या करती है, एक विशेष प्रकार का हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन स्रावित करती हैं। इस टेस्टोस्टेरॉन को हम लोग मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो शरीर में, लड़के के शरीर में लड़कों वाले लक्षण, गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। तो हस्त मैथुन की क्रिया के वजह से टेस्टोस्टेरॉन के लेवल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला सवाल है, क्या अत्यधिक हस्त मैथुन करना मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो बिल्कुल सही। अगर अत्यधिक हस्त मैथुन की क्रिया हो रही है तो ये कहीं ना कहीं आपके सेहत के लिए, आपको ये मानसिक रूप से भी कमजोर करता है और शारीरिक रूप से भी कमजोर करता है। तो हस्त मैथुन की क्रिया का लत लगने से बचिए। इसका जितना हो सके कम आप हस्त मैथुन की क्रिया कीजिए। ज्यादा हस्त मैथुन नहीं करना है, क्योंकि ये शरीर में कमजोरी लाता है। याद रखना, ज्यादा हस्त मैथुन, ठीक है, ज्यादा का मतलब अगर एक दिन में आप लगभग 3 से 4 बार, 2 से 3 बार हस्त मैथुन की क्रिया कर रहे हो तो ये बच्चा कमजोरी की निशानी है, क्योंकि मानसिक रूप से आपके दिमाग में फिर केवल और केवल मैथुन, संभोग, हस्त मैथुन यही चलेगा। बाकी चीजों से आप क्या होगे, अलग होने लगोगे, जिसके वजह से आपका बाकी चीजों पे ध्यान नहीं रहेगा और आप कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोरी फील करने लगोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चा, हस्त मैथुन से संबंधित क्या क्या गलत फहमियां हैं जो लोगों के अंदर पल रही है। पहला कि लिंग का टेढ़ा हो जाना। कुछ लोगों को लगता है कि हस्त मैथुन की क्रिया करने की वजह से जो मेल का शिश्न है, लिंग का मतलब होता है शिश्न, ठीक है, ये शिश्न टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दूसरा, बालों वाली हथेलियां। बालों वाली हथेलियों का मतलब है कि जब मेल हस्त मैथुन की क्रिया करता है तो वो अपने हथेलियों का इस्तेमाल करता है शिश्न को क्या करने में, सहलाने में, छूने में, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनके हाथों पर बाल पाए जाएंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थोड़े रेसेस आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप हस्त मैथुन करने के बाद अपने हाथों को सही प्रकार से साफ नहीं करते हो तो रेसेस देखने को मिलेंगे, छोटे मोटे घाव देखने को मिलेंगे। कभी कभी होता है कि आपको कुछ निशान भी देखने को मिले। तो इस वजह से हस्त मैथुन की क्रिया के बाद ध्यान रखें कि अपने हाथों को, शिश्न को अच्छी तरह से साफ करें। तीसरा, कमजोर दृष्टि। कुछ लोगों को लगता है कि हस्त मैथुन करने से आंखों की क्षमता पे कमी आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हस्त मैथुन की क्रिया से आपकी आंखों की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा, जीवन में बाद में नपुंसकता। ऐसा नहीं, अगर एक व्यक्ति इनफर्टाइल है, उसके शरीर में बहुत ही कम मात्रा में वीर्य बनता है, बहुत ही कम मात्रा में शुक्राणु बनता है और वो बहुत ज्यादा हस्त मैथुन कर रहा है, तो केवल उनमें आपको नपुंसकता देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपका है लिंग का सिकुड़ना। तो आपको लिंग का सिकुड़न इसमें नहीं देखने को मिलेगा। शारीरिक कमजोरी, अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा हस्त मैथुन की क्रिया कर रहा है उस समय उसको शारीरिक कमजोरी देखने को मिलेगा, अगर व्यक्ति ज्यादा हस्त मैथुन की क्रिया करेगा तब। फिर अगला है बाल झड़ना। कुछ लोगों को लगता है कि हस्त मैथुन की क्रिया करने की वजह से बालों पर प्रभाव पड़ता है, बाल झड़ने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये कमजोरी की वजह से होता है। अगर आपका पूरा ध्यान क्या है, केवल हस्त मैथुन पर है, आप सही प्रकार से पोषण नहीं ले रहे, सही प्रकार से विटामिन नहीं ले रहे हो, तो उस समय आपको ये सब देखने को मिलेगा। अगला है बाझपन, ठीक है, मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी कह सकते हैं, अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा हस्त मैथुन कर रहा है तो उसके ब्रेन में, उसके मस्तिष्क में हर वक्त केवल हस्त मैथुन के बारे में चलेगा, जो कहीं ना कहीं उसके लिए हानिकारक है। क्योंकि जब हमारे मानसिक में, ठीक है, जब हमारे ब्रेन में, याद रखना, अगर हमारे ब्रेन में बस दिन भर हस्त मैथुन, मैथुन, संभोग चलेगा तो हमारे आसपास से गुजरने वाले हर व्यक्ति को हम उसी नजरों से देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मानसिकता पर प्रभाव डाल रहा। तो अगर एक स्वस्थ व्यक्ति वही है जो शारीरिक और मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ हो। अगर इन तीनों में जरा सा भी किसी में भी उसको तकलीफ है, दिक्कत है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। और हस्त मैथुन कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, मानसिकता को बदलता है। तो आप लोगों को इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं।
आगे है मास्टरबेशन के दुष्परिणाम, यानी बहुत ज्यादा मास्टरबेशन हस्तमैथुन करने से क्या क्या देखने को मिलेगा, तो मानसिक ध्यान भंग हो जाता है। दूसरा, लत लग जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हस्तमैथुन की वजह से आपको लत देखने को मिलेगा। तीसरा, पेनाइल इंजरी, पेनाइल इंजरी का मतलब हाथों में घाव, रेसेस, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट है आपको थकान, आपको थकान का अनुभव देखने को मिलेगा। तो ये सारे चीजें क्या थे, हमारे दुष्परिणाम है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अगर जो व्यक्ति बहुत ज्यादा हस्तमैथुन कर रहा है तो वो अपने आप को कैसे बचा सकता है, वो इसको किस तरीके से कम कर सकता है, हस्तमैथुन की क्रिया को रोकने के क्या उपाय है, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हमने बताया हस्तमैथुन क्या है, हस्तमैथुन से जुड़े जितने भी बच्चों के सवाल जो कमेंट सेक्शन में उन्होंने फिल करके रखे थे वो सारे सवाल हम उठाकर लेकर आए और आप लोगों को बताए उसका जवाब। फिर हस्तमैथुन को लेकर जो गलत फहमियां थी उनके बारे में बताएं। फिर हस्तमैथुन से होने वाले जो प्रभाव है, हमारे शरीर पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हस्तमैथुन के उपाय जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हस्तमैथुन की क्रिया से बचना चाहता है, हस्तमैथुन की क्रिया को कम करना चाहता है तो वो किन किन चीजों को अपना सकता है। और याद रखिएगा, हस्तमैथुन बच्चा किसी भी तरह का दोष नहीं है। अगर व्यक्ति हस्तमैथुन की क्रिया कर रहा है तो ये सामान्य है, जिस तरीके से आप सांस लेते हो, खाना खाते हो, उसी तरह से ये हस्तमैथुन की क्रिया है जो आपको केवल आनंद महसूस कराने के लिए जिम्मेदार है। अगर इसका ज्यादा उपयोग हो रहा है, हस्तमैथुन की क्रिया ज्यादा हो रही है तो ये आपके लिए क्या होगा, हानिकारक होगा, अन्यथा ये हानिकारक नहीं है। और नेक्स्ट चीज आपको ये भी बता दें, मेल और फीमेल दोनों में हस्तमैथुन की क्रिया होती है, दोनों अपने आप को संतुष्ट करने के लिए हस्तमैथुन की क्रिया करते हैं। और ये चीज भी याद रखिएगा, हस्तमैथुन की क्रिया जैसे ही लड़का यौवन अवस्था में आता है, 12 साल पार करता है, उसको उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से वो हस्तमैथुन प्रारंभ करता है और ये आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका एक समय के बाद ये रुक जाएगा, ये आपका लगातार चलता रहता है। कुछ लोग शादी के बाद करते हैं, कुछ लोग शादी से पहले करते हैं, कुछ लोग रिलेशन में रहकर हस्तमैथुन की क्रिया करते हैं और कुछ लोग 12 साल के बाद ही प्रारंभ कर देते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक सवाल और जो बच्चों का था हस्तमैथुन को लेकर कि मैम जो हस्तमैथुन की क्रिया है, ठीक है, कुछ ही बच्चों का सवाल था कि मैम जो हस्तमैथुन की क्रिया है क्या इसका उपाय के लिए हमको गुप्त डॉक्टरों के पास जाना होगा, तो आप लोग बिल्कुल गलत हो। ठीक है, जगह जगह पर जो आपको गुप्त डॉक्टर देखने को मिलते हैं वो लोग हस्तमैथुन का इलाज करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन हो तो ही आप उनके पास जाओ या कोशिश करो कि आप नॉर्मल डॉक्टर से ही मिलो, वो लोग आपको सही प्रकार से दवा देकर इसका इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल, अब कहोगे मैम अभी बोली कि ये सामान्य व्यवहार है, फिर आप कह रही कि इसका दवा होता है, तो मतलब ये है क्या, रोग है कि क्या है? तो आपको बता दें दवा का मतलब वो कुछ उपाय बताएंगे जिसका उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, हस्तमैथुन की क्रिया को करने से बच सकते हो, हस्तमैथुन की क्रिया को कम कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक शिक्षित डॉक्टर से ही मिलना है। झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहो, वो लोग उल्टा सीधा दवा दे देंगे, कुछ उल्टा सीधा खिला पिला देंगे, तो जो थोड़ा बहुत वीर्य बन रहा था वो भी सरक जाएगा, निकल जाएगा और जीवन भर फिर नपुंसकता का जो कहा जाता है क्राउन लेकर आप पहन कर घूम रहे होगे। तो आप लोग उन डॉक्टर से बचिए, एक सही डॉक्टर से एक सही चीज़ों को अपनाइए। आपको YouTube पर बहुत सारे तरीके देखने को मिलेंगे कि ये अपनाओ वो अपनाओ। जब तक आप एकदम क्लियर ना हो जाओ, जब तक आपको 100% रिजल्ट ना देखने को मिले, जब तक आप एकदम कंफर्म ना हो जाओ कि हाँ इसका बताया हुआ हर तरीका सही है, तब तक अपनाइए मत। क्योंकि YouTube बच्चा, YouTube पर बहुत सारे लोग कुछ भी वीडियो डाल रहे हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गलत मैसेज डाल रहा। तो जब तक आपको 100% कंप्लीट नॉलेज ना हो तब तक आप उन वीडियोस में बताए हुए चीज़ों को मत अपनाइए। इसीलिए उपाय वाला वीडियो हम यहीं पर कट किए। उपाय चाहते तो हम भी आपको उपाय बता सकते थे, लेकिन उपाय इसलिए नहीं बताए, पहले हम डॉक्टर से मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि अगर उन लोगों के पास ऐसे केसेस आते हैं तो वो लोग क्या बताते हैं, देन ही हम आपको बताएंगे। मेरा हर एक चीज, एक छोटा सा भी वर्ड अगर आपके यहाँ आकर यहाँ बोलते हैं तो सबसे पहले 10 लोगों से पूछना होता है कि क्या ये मेरा लाइन सही है, क्या ये चीजें हम बच्चों को बता सकते हैं, देन ही हम आपके सामने यहाँ पर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अन्यथा उन चीजों को हम कभी आपके सामने नहीं लाते। तो आप लोग भी 100% बिलीव कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिएगा,
जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे आखिर महिलाएं हस्तमैथुन की क्रिया कैसे करती हैं और महिलाओं में स्वप्न दोष कैसा होता है। आप लोग तब तक क्या करिए, चैनल को बच्चा सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें पता है आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख कर जाइएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज इस टॉपिक को आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में छोड़ देना मेरे लिए। हम सभी बच्चों के कमेंट पढ़ते हैं और जब हमें लगता है कि बच्चे को रिप्लाई देना है, रिप्लाई भी देते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक ख्याल रखो, मस्त रहो, जस्ट विल क्लासेस से जुड़े रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।